हम सबको स्कूल में एक ही कहानी सुनाई गई। 15 अगस्त भारत आजाद हुआ, तिरंगा लहराया, राष्ट्रगान गाया गया और हम एक नई दुनिया में प्रवेश कर गए। हमारा देश, हमारे कानून, हमारी सरकार। लेकिन क्या ये कहानी पूरी है या ये सिर्फ एक सुंदर झूठ है जो हमारे दिल को सुकून देने के लिए गढ़ा गया? सवाल सीधा है। पहले हम अंग्रेजों के बनाए कठोर कानूनों के नीचे जी रहे थे और आज हम अपने ही देश के कुछ गिने चुने लोगों के बनाए उसी ढांचे के कानूनों के नीचे जी रहे हैं। चेहरे बदल गए पर कुर्सियां वही, तरीके वही और व्यवस्था भी वही। सोचिए, आपका न्याय पाने का सपना, आपका वोट देने का अधिकार, आपकी मेहनत की कमाई, आपकी बोलने की स्वतंत्रता, सब कुछ एक ऐसे ढांचे में कैद है जिसे अंग्रेजों ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए बनाया था और जिसे आज के नेता, अफसर और अमीर लोग अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आप मानते हैं कि हमें आजादी मिल चुकी है? मैं कहता हूं, आजादी हमें कभी मिली ही नहीं। सिर्फ जेल के दरवाजे का रंग बदला गया, पर ताले की चाबी आज भी उन्हीं हाथों में है। आज के इस वीडियो में हम एक एक करके उन 6 सच्चाइयों को समझेंगे जो आपको किसी पाठ्य पुस्तक में नहीं मिलेंगी। और शायद इस वीडियो के बाद आप आजादी शब्द को एक नई नजर से देखेंगे। चैप्टर 1, जुडिशियल सिस्टम का कॉलोनियल लेगेसी। जरा सोचिए, एक आदमी, नाम है श्यामलाल, कानपुर में डाकघर में काम करता था। उस पर इल्जाम लगा कि उसने डाक से 100 रुपए से भी कम की रकम चुरा ली। 100 रुपए आज के टाइम में शायद एक महंगा लंच भी इससे ज्यादा का हो जाता है। वो आदमी कोर्ट में गया ये सोचकर कि सच सामने आएगा और न्याय मिलेगा। लेकिन क्या हुआ? उसके केस में फैसला आने में लग गए 29 साल। हाँ, 29 साल। जब तक फैसला आया उसकी नौकरी जा चुकी थी, जिंदगी के सबसे अच्छे साल बीत चुके थे और उसकी फैमिली तिनका तिनका होकर टूट चुकी थी। क्या ये न्याय है या किसी को धीरे धीरे मारने का तरीका? ये कोई एक कहानी नहीं है। एवरीबॉडी लव्स अ गुड ड्राउट में पत्रकार पी साईनाथ ने ऐसे सैकड़ों केस लिखे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि हमारे गांव शहरों में जो गरीब और मिडिल क्लास लोग अदालत जाते हैं, उनके लिए अदालत सजा देने की जगह खुद सजा बन जाती है। उनके शब्दों में, कोर्ट में केस लड़ना गरीब आदमी के लिए वैसा है जैसे सूखे कुएं में पानी ढूंढना। अब सोचिए, ये न्याय व्यवस्था किसने बनाई थी? अंग्रेजों ने। उनका मकसद था लोगों को जल्दी न्याय देना? नहीं, उनका मकसद था जनता को डर में रखना ताकि कोई शासन के खिलाफ खड़ा न हो सके। उन्होंने पुलिस, अदालत और जेल तीनों को एक डर का जाल बनाया और आज हम उसी जाल में फंसे हैं। बस फर्क इतना है कि अब जज, पुलिस अफसर और वकील हमारे अपने देश के हैं। सिस्टम का ढांचा, केस चलाने का तरीका और अदालत की भाषा सब कुछ वैसा ही है जैसा अंग्रेज छोड़ कर गए थे। गुरचरण दास ने अपनी किताब इंडिया अनबाउंड में लिखा है कि हमारी नौकरशाही और न्याय व्यवस्था को आजादी के बाद भी वैसे ही चलाया गया जैसे अंग्रेज चलाते थे। उन्होंने साफ कहा कि यह सिस्टम जनता की सेवा के लिए नहीं बल्कि सत्ता को बनाए रखने के लिए बना था। मतलब साफ है, अंग्रेजों ने जो ताला लगाया, हमने बस उसकी चाबी अपने हाथ में ले ली, ताला वही रखा। अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ धीमी कोर्ट की वजह से है तो आप गलत है। ये डिजाइन ही ऐसा है। मिशेल फूको, जिन्होंने डिसिप्लिन एंड पनिश लिखी, कहते हैं कि आधुनिक न्याय व्यवस्था सिर्फ अपराधी को सजा देने के लिए नहीं बल्कि जनता के हर हिस्से को अनुशासन में रखने के लिए बनी होती है। उनका कहना है कि अदालत एक मनोवैज्ञानिक हथियार है जो आपको इतना थका देती है कि आप आगे कभी विरोध करने की हिम्मत ही नहीं करते। और सच यही है, हम सोचते हैं कि अदालत हमारे लिए है, लेकिन हकीकत में अदालत सत्ता के लिए है। हम सोचते हैं कि आजादी के बाद ये सिस्टम हमें बचाएगा, लेकिन सच ये है कि ये सिस्टम हमें डराए रखता है। हम मानते हैं कि न्याय मिलेगा, लेकिन असल में हमें सिर्फ तारीख मिलती है
और तारीख के बाद फिर तारीख। श्याम लाल जैसे हजारों लोग इस देश में हैं, जिनका अपराध सिर्फ इतना था कि उन्होंने इस सिस्टम से न्याय की उम्मीद कर ली। और यही सबसे बड़ा सबूत है कि हम आजाद नहीं हुए। हम बस एक ऐसे औपनिवेशिक ढांचे के भीतर जी रहे हैं जहां न्याय का नाम लेकर हमें चुप रखा जाता है और हमारी जिंदगी को धीरे धीरे खत्म किया जाता है। चैप्टर 2, पॉलिटिकल फ्रीडम का इल्यूजन। हमारे स्कूल की किताबों ने हमें सिखाया कि आजादी के बाद भारत में जनता की सरकार आ गई। लेकिन क्या सच में सत्ता जनता के हाथ में आई, या बस गुलामी का ठिकाना बदल गया? पहले अंग्रेज मालिक थे, अब अपने ही देश के कुछ लोग मालिक बन गए। अंग्रेजों के समय भी यही होता था। वो हर 4 से 5 साल में कोई नया काउंसिल या बोर्ड बनाते, कहते कि ये आपकी आवाज सुनेगा। लेकिन असल में फैसले वही होते जहां आम आदमी की पहुंच ही नहीं थी। आज लोकतंत्र के नाम पर हमसे वोट लिया जाता है, लेकिन फैसले लेने वाले कमरे आज भी वैसे ही हैं, बंद दरवाजों के पीछे, कुछ गिने चुने ताकतवर लोगों के बीच। अरुंधति रॉय ने द अलजेब्रा ऑफ इन्फिनिट जस्टिस में कहा है कि भारत में लोकतंत्र अक्सर एक इवेंट भर है। चुनाव के दिन जनता की मौजूदगी दिखती है, उसके बाद वो फिर से दर्शक बन जाती है। अंग्रेजों के जमाने में भी यही था। आपको साल में कुछ दिन जल्द से जुलूस में बोलने की इजाजत थी, बाकी साल आपके ऊपर हुक्म चलता था। तो क्या बदला? बस हुक्म देने वालों का रंग और नाम। 1977 का किस्सा देखो। आपातकाल के बाद जनता पार्टी आई। लोगों को लगा अब सही मायनों में जनता की सरकार होगी। लेकिन कुछ ही महीनों में वही पुराने चेहरे, वही भ्रष्टाचार, वही सत्ता का खेल लौट आया। रामचंद्र गुहा ने इंडिया आफ्टर गांधी में साफ लिखा है, नेता बदलते रहे लेकिन शासन की मानसिकता नहीं बदली। और ये मानसिकता वही थी जो अंग्रेज हमारे ऊपर थोप गए थे। सत्ता जनता के लिए नहीं, जनता पर होती है। आज भी हालात ऐसे हैं कि हम अपने देश में वी दी पीपल पढ़ते हैं, लेकिन असली फैसले लेने की मेज पर हम नहीं होते। वहां वही लोग बैठे हैं जो या तो सत्ता में हैं या सत्ता को फंड करते हैं। अंग्रेजों के जमाने में फैसले लंदन में होते थे, अब दिल्ली में होते हैं। लेकिन उस कमरे के बाहर खड़ा आम आदमी आज भी उतना ही बेबस है। नोम चॉम्स्की कहते हैं कि आधुनिक लोकतंत्रों में असल सत्ता एलिट कंसेंसस से चलती है, यानी अमीर और ताकतवर लोगों की आपसी सहमति से। अंग्रेजों के जमाने में ये ब्रिटिश एलिट थे, आज ये इंडियन एलिट है। हमारी भूमिका बस बीच बीच में वोट देकर उनकी सहमति को वैध ठहराना। तो हां, हमें वोट का अधिकार मिला है, लेकिन असल सत्ता का नहीं। हम बस अपने मालिक का चेहरा चुन सकते हैं। मालिक बनने का हक अब भी नहीं है। पहले भी हम पर हुकूमत होती थी, आज भी होती है। तो क्या इसे सच में आजादी कह सकते हैं, या ये वही गुलामी है, बस मालिक बदल गए हैं? चैप्टर 3, इकोनॉमिक चेंज आफ्टर इंडिपेंडेंस। अंग्रेजों के जमाने में एक बात सबको पता थी, वो हमें लूटने आए हैं। हमसे कच्चा माल सस्ते में लेते, इंग्लैंड में माल बनाते और फिर वही हमें महंगे दाम में बेचते। हमारी जमीन, हमारा श्रम, हमारी जेब, सब उनका था। लेकिन आजादी के बाद क्या ये लूट रुकी, या बस लूटने वालों का पासपोर्ट बदल गया? आज हालत यह है कि टैक्स के नाम पर जो कमाते हैं उसका बड़ा हिस्सा सीधा सरकार के खजाने में जाता है। मकसद बताया जाता है गरीबों की मदद। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन असल में ये सिस्टम अमीर और गरीब दोनों के लिए ढाल बन गया है, और बीच में जो मिडिल क्लास है वही असली बोझ उठाता है। थॉमस पिकेटी अपनी मशहूर किताब कैपिटल इन द 21st सेंचुरी में लिखते हैं, हर समाज में सत्ता और पूंजी एक दूसरे का साथ देती है। अंग्रेजों के समय ये पूंजी ब्रिटिश व्यापारियों के पास थी, आज ये भारतीय कारपोरेट घरानों के पास है। और मजेदार बात यह है कि दोनों ही दौर में सरकार उनके फायदे के लिए नीतियां बनाती रही है। आज का अमीर अपने टैक्स बचाने के 1000 रास्ते ढूंढ लेता है, लीगल लूपहोल, विदेशी अकाउंट, ट्रस्ट, और गरीब को मुफ्त योजनाओं से जोड़े रखता है ताकि वो हमेशा निर्भर बना रहे। मिडिल क्लास
वो न इतना गरीब है कि मुफ्त का फायदा उठा सके, न इतना अमीर कि सिस्टम को अपने हिसाब से मोड़ सके। वो बस हर महीने EMI और टैक्स में पिसता रहता है, और फिर भी उसे देश का रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। जैसे कोई कंधे पर बोझ डालकर कह दे कि भाई तू तो हमारे लिए सबसे जरूरी है। अंग्रेजों के समय भी यही था। महल और क्लब अमीरों के लिए थे, रियायतें उनके लिए थी जो राज के करीब थे। बाकी जनता बस मेहनत करती और टैक्स देती। आज भी वही है, बस महल अब दिल्ली और मुंबई में है, क्लब अब एक्सक्लूसिव गेटेड कम्युनिटीज कहलाते हैं, और राज के करीब वही लोग हैं जिनके पास पैसा और पहुंच है। अरुंधति रॉय ने फील्ड नोट्स ऑन डेमोक्रेसी में लिखा है, हमारे लोकतंत्र में भी वही औपनिवेशिक सोच है। संसाधन जनता के नहीं, सत्ता के हैं। तो सवाल यह है कि अगर आज भी हमारा श्रम और पैसा कुछ चुनिंदा लोगों के लिए ही है, तो क्या हम सच में आर्थिक रूप से आजाद हैं, या हम बस एक नए साम्राज्य के मजदूर हैं जिसमें राजा अपने ही देश के हैं? चैप्टर 4, राइट्स ऑन पेपर, कंट्रोल इन प्रैक्टिस। हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिए, बोलने का अधिकार, इकट्ठा होने का अधिकार, विरोध करने का अधिकार। किताबों में ये सुनकर दिल में गर्व आता है, लेकिन हकीकत, ये अधिकार कागज पर जितने चमकते हैं, जमीन पर उतने ही धुंधले पड़ जाते हैं। अंग्रेजों के समय अगर तुमने सरकार के खिलाफ बोला तो देशद्रोही का ठप्पा लग जाता था। आज अगर तुमने सत्ता के खिलाफ बोला तो एंटी नेशनल का लेबल चिपक जाता है। नाम बदला है, तरीका वही है। रामचंद्र गुहा अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में लिखते हैं, लोकतंत्र में असहमति की गुंजाइश होनी चाहिए, लेकिन भारत में असहमति को अक्सर दुश्मनी के बराबर माना जाता है। यानी अंग्रेजों के जमाने में भी सत्ता असहमति बर्दाश्त नहीं करती थी, और आज भी वही सोच जिंदा है। देखो, अंग्रेजों के समय जलियांवाला बाग में भीड़ इसलिए जमा हुई थी कि अपनी बात शांति से कह सके, नतीजा गोलियां। आज अगर भीड़ जमा होती है तो पहले धारा 144 लगा दी जाती है, फिर लाठीचार्ज, फिर केस। अंतर बस इतना है कि तब वॉइस ओवर ब्रिटिश गवर्नर का था, आज का वॉइस ओवर हमारे अपने नेताओं का है। अरुंधति रॉय ने फील्ड नोट्स ऑन डेमोक्रेसी में लिखा, हमारे लोकतंत्र में विपक्ष को खत्म करने की कला इतनी निखर चुकी है कि अब उसे खुले दमन की जरूरत नहीं, बस कानूनी प्रक्रियाओं से ही किया जा सकता है। यानी अब गोली कम, नोटिस ज्यादा चलती है। सोशल मीडिया को ही देख लो। अंग्रेजों के समय खबरें अखबार से सेंसर होती थी, आज ट्वीट और पोस्ट डिलीट होती है। अंग्रेजों के समय जासूस गुपचुप सुना करते थे, आज डिजिटल सर्विलांस है। तब भी कौन क्या कह रहा है का रिकॉर्ड रखा जाता था, आज भी रखा जा रहा है, बस तरीका बदल गया है। तो फर्क क्या है? हम आज भी बोलते समय डरते हैं, सोचते हैं ये कह दिया तो केस न लग जाए, ये लिख दिया तो ट्रोल न हो जाए। और अगर तुम्हारा अधिकार इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें डर पार करना पड़े तो सच बताओ, वो अधिकार है या बस किताब का एक सुंदर पन्ना? चैप्टर 5, मलिक बदले, सिस्टम नहीं। 15 अगस्त 1947 को आधी रात को हमने कहा, भारत अब आजाद है। तिरंगा लहराया, भाषण हुए, पटाखे फूटे। लेकिन क्या सिर्फ मालिक बदलने से गुलामी खत्म हो जाती है? अंग्रेजों के समय जमींदार, कलेक्टर और गवर्नर हमारे ऊपर राज करते थे। आज उनके नाम बदलकर मंत्री, ब्यूरोक्रेट और एमएलए हो गए हैं। लेकिन जो कुर्सी अंग्रेजों के पास थी, वही कुर्सी आज इन लोगों के पास है, और उसी कुर्सी के नीचे हम आज भी खड़े हैं। शशि थरूर अपनी किताब एन एरा ऑफ डार्कनेस में कहते हैं, ब्रिटिश राज की सबसे बड़ी विरासत सिर्फ इमारतें नहीं, बल्कि वो सत्ता संरचना है जो भारतीयों को ऊपर और बाकी को नीचे रखती है। यानी सिस्टम की हड्डियां वही रहीं, बस चमड़ी बदल गई। अंग्रेजों के समय कानून ऐसे बनाए जाते थे कि जनता सिस्टम से डरकर जिए। आज भी कानून ऐसे ही है। तब पुलिस गोरों के आदेश पर चलती थी, आज नेताओं के आदेश पर। तब कोर्ट में सालों केस अटके रहते थे, आज भी वही हालत है। तब अफसर साहब को चिट्ठी भेजने के लिए सिफारिश चाहिए थी,
आज भी वही चक्कर है, बस नाम रेकमेंडेशन हो गया है। ये तो ऐसे है जैसे तुम्हारे घर में किराएदार बदल जाए लेकिन मकान मालिक वही रहे। तुम सोचो कि अब माहौल बदल जाएगा, लेकिन पानी का बिल, बिजली का बिल और तुम्हारे ऊपर हुक्म चलाने वाला वही है। तो तुम्हारी जिंदगी में बदला क्या? अंग्रेजों के समय भी अमीर गरीब का फासला था, आज भी है, बल्कि और गहरा हो गया है। तब उनके कुछ चहेते भारतीय ऊंचे पद पाकर बाकी भारतीयों को दबाते थे, आज भी कुछ खास लोग बाकी को दबाते हैं। तब देश का पैसा लंदन जाता था, आज देश का पैसा कुछ चुनिंदा हाथों में जाता है। तो सोचो, हम सच में आजाद हुए या बस गोरे मालिक की जगह भूरे मालिक ने ले ली? अगर सिर्फ झंडा और चेहरा बदलने को आजादी कहते हो तो बधाई, हम आजाद हैं। लेकिन अगर आजादी का मतलब बराबरी, न्याय और डर के बिना जीना है तो माफ करना, ये डील तो हमें कभी मिली ही नहीं। चैप्टर 6 निष्कर्ष। हमने स्कूल में सीखा 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, लेकिन हकीकत यह है कि 15 अगस्त को सिर्फ शासक बदल गए, सिस्टम वही रहा। अंग्रेजों का बनाया प्रशासन, अंग्रेजों के बनाए कानून, अंग्रेजों का बनाया पुलिस ढांचा, अंग्रेजों का बनाया टैक्स सिस्टम, सब जस का तस हमारे ऊपर छोड़ दिया गया। बस अब हुक्म देने वाले अंग्रेज नहीं, हमारे अपने लोग हैं। लेकिन वो अपने कब है और हमारे कब है, ये तय करना मुश्किल है, क्योंकि वो भी उसी कुर्सी और उसी ताकत में डूब जाते हैं जिसमें कभी अंग्रेज डूबे थे। हम आजादी का जश्न मनाते हैं, पर क्या हमने कभी देखा कि आम आदमी की जिंदगी में क्या बदला? तब भी वो सिस्टम से डरता था, आज भी डरता है। तब भी पुलिस का नाम सुनकर कांपता था, आज भी कांपता है। तब भी कोर्ट में सालों केस चलता था, आज भी चलता है। तब भी अमीर और ताकतवर नियम तोड़कर बच जाते थे, आज भी बच जाते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था, सच्ची आजादी का मतलब सिर्फ विदेशी सत्ता से छुटकारा नहीं, बल्कि डर और अन्याय से मुक्ति है। तो सवाल है, क्या हमें वो मिली, या हम बस गुलामी 2.0 में जी रहे हैं, जहां मालिक भले बदल गए हों पर हम अब भी उसी पिंजरे में हैं, बस रंग बदल गया है। अगर सच में आजाद होना है तो हमें झंडा बदलने से ज्यादा सोच और सिस्टम बदलना होगा, वरना आने वाली पीढ़ियां हमें देख के यही कहेंगी, इनके पास मौका था लेकिन ये सिर्फ तिरंगा लहराने में उलझे रहे, पिंजरा तोड़ना भूल गए। और तब तक हम शायद अपनी आजादी के सिर्फ सपने देखते रहेंगे। तो दोस्तों, अब सवाल आपके सामने है, क्या ये सच में आजादी है या बस गुलामी का एक नया चेहरा? क्या हम सच में आजाद हैं या फिर बस उसी सिस्टम के पेंच में फंसे हैं जो कभी अंग्रेज चलाते थे और अब अपने लोग? अगर ये बातें आपके दिल को चुभी है, अगर आपको लगता है कि ये सच्चाई और लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस कड़वे सच से वाकिफ हो। और हां, अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी आवाज मायने रखती है। ऐसी ही और अनसुनी कहानियां, इतिहास के छुपे हुए पन्ने और सिस्टम की असलियत जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि जब अगली सच्चाई सामने आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। याद रखो, सच कभी हारता नहीं, बस सुना जाने का इंतजार करता है। और शायद वो इंतजार अब खत्म करने का वक्त आ गया है।